एक अध्यापक जी थे, मास्टर जी। वो कभी कभार ब्राह्मण कुल में उनका जन्म था, कभी कभार ही वह कथाओं में जाते, 2-4-5 बार गए होंगे, कथा सुनी होगी। लेकिन धीरे धीरे नौकरी करते हुए, संसार में रहते हुए उन्होंने अपनी नौकरी को पूर्ण किया। नौकरी पूर्ण कर ली। एक समय ऐसा आया उन अध्यापक जी के जीवन काल के अंदर कि उन्हें निवृत्त होने का समय आ गया, रिटायर्ड होने का समय जब उनके पास आ गया तो बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजों के साथ में उनका रिटायरमेंट हुआ। सुबह से शाम तक पूरे गांव के अंदर एक आनंद मंगल वातावरण बना रहा कि आज मास्टर जी रिटायर हो रहे हैं। अब जब मास्टर जी रिटायर हो रहे तो पूरे गांव को न्योता दिया, पूरे गांव को भोजन प्रसाद कराया। आनंद चल रहा है, आनंद करते करते शाम हो गई और जैसे शाम हुई सब अपने अपने गंतव्य पर चले गए, अपने अपने घर चले गए, तो खाली मास्टर जी का परिवार ही उनके यहाँ रहा। उनका एक ही लड़का था, वह भी मास्टर था। अब जब सब चले गए तो मास्टर जी ने अपने परिवार वालों को बुलाया, लड़के को बुलाया और कहा कि भाई आज मैं निवृत्त हुआ हूं। आज तक मैंने मेरा गृहस्थ जीवन बड़े ही भाव से पूर्ण किया है। अब मैं निवृत्त हो गया हूं, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि कल से मैं एक टाइम भोजन करूं, एक समय भोजन करूंगा और मौन जितना पाल सकूं उतना मौन रहूंगा। अब आपको अपने जीवन काल में, गृहस्थ जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब आप जानो। मैं केवल और केवल प्रभु स्मरण करना चाहता हूं, भगवान का नाम लेना चाहता हूं और मैं कुछ चाहता नहीं। लड़कों ने समझाया कि पिताजी ऐसी क्या बात हो गई, लेकिन मास्टर जी समझे नहीं। कहा कि भाई आज तक मैंने गृहस्थ जीवन को पालन किया है, आप लोगों को अगर परेशानी है तो मैं कहीं और चला जाता हूं, एक समय भोजन करूंगा, आपके गृहस्थ जीवन में मैं कभी दखल नहीं दूंगा और आप भी मुझसे किसी चीज की आशा मत रखना कि फलाना काम कर दे, फलाना काम कर दे। जो आप यहाँ रहने देते हो तो, अन्यथा तुम्हारी माँ के माया है, मोह है घर परिवार का, तो मैं उसे भी छोड़ करके चला जाऊंगा। पर अब मैं स्वयं के लिए कुछ करना चाहता हूं। आज तक तो मैंने गृहस्थ के लिए सब कुछ किया था। सब परिवार वालों ने समझाया, मास्टर जी नहीं समझे। कह रहे थे कि अब तो मेरी जरूरत खाली इतनी है कि एक साइन करना है, एक हस्ताक्षर करने के लिए, ताकि पेंशन मिलती रहे और उस पेंशन में से भी थोड़ा बहुत ही मुझे देना, बाकी का आप लोग रख लेना। और जो आप चाहते हो कि हमें गृहस्थ जीवन में रह करके आप लोगों की सहायता करूं, तो और कोई सहायता मैं नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि आप रखते हो तो अच्छी बात है, नहीं रखते तो मैं कहीं और चला जाता हूं। लड़का संस्कारी था,
लड़के ने विचार किया कि अगर मेरे पिताजी कहीं और जाएंगे तो पूरा गांव मेरी बातें करेगा कि एक का एक लड़का है, उससे उसका बाप संभाला नहीं गया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, आप यहीं रहिए। अब तो वह दूसरे दिन से वहीं पर रहे, घर पर ही। पर रहता कैसे, जैसे वो किसी को जानता ही नहीं, सबको त्याग दिया। रहता था घर में लेकिन सबको त्याग दिया। उदासीन भाव, जिसको जो करना है करता रहे, वह बस बैठ जाए, प्रभु स्मरण चालू रखे, नाम जप चालू रखे। धीरे 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 उसके जीवन काल के अंदर इतना अच्छा वातावरण बना कि वह ध्यान समाधि में जाने लगे। जब ध्यान समाधि में जाने लगे तो उसके चारों तरफ ऐसा वातावरण हो गया कि उसके पास में कोई आए तो उसकी भी इच्छाएं शांत हो जाए। और जब उसकी इच्छाएं शांत होने लगी तो एक समय ऐसा आया कि उसके बैठे बैठे ही जीवन काल संपूर्ण होने लगा। तो एक दिन वह समाधि में ही बैठ करके स्वयं के प्राण त्याग दिए। उसको कहते हैं नाम जप भक्ति, कि आपके जीवन काल के अंदर कभी कोई ऐसा परिवर्तन आ जाएगा कि आपके जीवन को ही बदल के चला जाएगा। नहीं तो कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, एक झटके में छोड़ दे, वह वैराग्य है। पूरी जिंदगी भले ना उसने गृहस्थ जीवन को भोगा हो।